तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। पार्वती पही जाए तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरि पेरि पठयु भवन दूरी करेहु संदेहु। भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। इतने में देखा सप्त ऋषि आए। भगवान देवादिदेव महादेव की दंडवत की। महादेव जी ने कहा बहुत अच्छे अवसर पर आए, जाओ एक सेवा तुम्हें दे रहे हैं। तुम पार्वती जी तप कर रही हैं मेरे लिए, तुम उनकी प्रेम परीक्षा लो और फिर परीक्षा में पास हो जाने पर हिमवान को प्रेरित करके उनको घर वापस करो, पार्वती जी का संदेह दूर कर दो, जाओ। प्रणाम किया। सप्त ऋषि आज्ञा का पालन करते हुए पार्वती जी के पास पहुंचे। उस समय देखा ऋषि न गौरी देखी ताहा कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। देखा मानो मूर्तिमान तपस्या बैठी वैसे भगवान शिव के ध्यान में मग्न अंबा। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। ऋषि जन गए तो सोचा माता जी आंख कैसे खोलेंगी। नमः पार्वती पते हार 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 महादेव। माता जी आंख खोला, क्योंकि प्रीतम का नाम ही आंख खुलवा सकता है। सप्त ऋषियों को देखा, आदर दिया, आओ विराजो। सप्त ऋषियों ने कहा बस ऐसे ही जा रहे थे, देखा आप तपस्या में संलग्न हो। इतनी कठोर तपस्या तो भूतो न भविष्यति, पर आप चाहती क्या हैं? के ही अवराधहु का तुम चाहू, हम सन सत्य मरम किन कहू। क्या चाहती हो? किसकी आराधना कर रहे हो? क्या फल है आपकी इस तपस्या का? आप कृपा करके वर्णन करेंगे? मुस्कुरा दिया माता जी। कहत बचन मनो अति सकुचाई, हंसी हो सुनी हमारी जड़ताई। पर्वत से प्रकट हूं, हंसोगे पक्का हंसोगे। मन हट परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। मन ने हट ठान लिया है। हंसोगे इसलिए कि जैसे कोई बहती हुई प्रबल धारा को बालू के बांध से रोकना चाहे, ऐसे मैं रोकना चाहती हूं, क्योंकि मैं पर्वत से प्रकट हूं और मैं अपने गुरुदेव के वचन को कभी नहीं टाल सकती। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहें उड़ाना। देखो मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। तुम हमारा अविवेक देखकर हंस दोगे, क्योंकि मैं भगवान शिव को अपने सुहाग रूप में धारण करना चाहता हूं। मेरे भरतार मेरे पति भगवान शिव हो। मानो मैं बिना पंखों के आकाश में उड़ना चाहती हूं। मेरी सामर्थ्य तो ऐसी नहीं, पर मेरी चाह है, मेरा हठ है कि मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती। हंस पड़े ऋषि। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहो बस्यो के किसुगे। हंस पड़े और बोले हाँ पक्का पक्का पर्वत से प्रकट हुई हो। अरे नारद के उपदेश से आज तक किसका घर बसा है? नारद का उपदेश सुनने के बाद किसी का घर बसा है? सुनो। दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तिन फिर भवन न देखाई। दक्ष के पुत्र थे, उपदेश कर दिया, आज तक लौटकर घर नहीं आए। चित्रकेतु कर घर उन घाला, चित्रकेतु का घर बर्बाद कर दिया। कनक कशिपु कर पुनिय सहाला, हिरण्यकश्यप का घर
बर्बाद कर दिया। प्रहलाद जी को उपदेश दे दिया, सब चौपट हो गया। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य भवन तज होई भिखारी। नारद का जिसने जिसने उपदेश सुना घर छोड़ करके बर्बाद हो गया। और आप बताएं, आप जिन गुरु की इतनी महिमा गा रहे हो नारद जी की, मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस चाहें सब कीना। मन कपटी है, बड़े सज्जन भेष में रहते हैं, लेकिन उपाय यही रहता है सबको अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं। उन नारद जी की बात कर रहे हो आप। तेहि के वचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। नारद जी की बात तो कर रहे हो। आज तक किसी का घर नहीं बसा, सब चौपट हुआ जिसने जिसने उनका उपदेश सुना। और आप भी कैसा पति चाह रहे हो नारद जी के उपदेश से? उदासीन, किसी से मतलब है नहीं, गुणहीन, कोई गुण है नहीं, क्योंकि गुणातीत है, लज्जा का प्रवेश ही नहीं। और आपको बता दें, कुबेश, बड़ा ही कुबेश धारण करने वाले, नरमुंडों की माला, और घर बरगद का पेड़ है, उनके लिए इतना कठोर तप कर। कहू कवन सुख असबर पाए, भल भूली ठग के बोराए। ऐसा दूल्हा मिलने से कौन सुख मिलेगा? नारद जी के चक्कर में आकर के आप भी इतनी कठोर तपस्या शिव के लिए कर रहे हो, परीक्षा ले रहे। सप्त ऋषिजन माता जी की परीक्षा ले रहे। देखो अब स्थिति क्या है शिव की, हम बताएं आपको। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाई। और सहज एकाकिल के भवन, कबहू की नारी खटाई। घर तो है नहीं, अकेले रहते हैं, और ऐसे के लिए आप तप कर रहे हो। हम लोग बहुत विचार कर आए हैं। अजहू मानहू कहा हमारा, हम तुम कहूं बरनीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। असबर तुम ही मिलाऊ आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। ऐसे के घर में कहीं स्त्री खताती, और आप ऐसे के लिए सुनो, हम बात करके आ रहे हैं। वैकुंठाधिपति वेद जिनके नेति नेति करके गुण गाते हैं, साफ सद्गुणों की रास लक्ष्मी जी जिनके चरण चापती रहती हैं, हम बात करके आ रहे हैं। ऐसे प्रभु से आपका ब्याह करा देंगे। छोड़ो तपस्या और तैयारी करो ब्याह की, हम तो बात कर ही आए हैं। माता जी बहुत हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा, सत्य कहो गिरिश तनु एहा। सत्य सत्य कहा कि पहाड़ से, पर्वत से, जड़ पर्वत से हमारी उत्पत्ति हुई है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि पर्वत को कोई डिगा नहीं सकता। चाहे जितना बड़ा तूफान आ जाए तो हठ न छूट छूटे बरुदेहा। हम पर्वत से उत्पन्न हुई, हमारा हठ नहीं छूटेगा, भले शरीर छूट जाए। आपको पता होना चाहिए कि पर्वत से ही स्वर्ण की खानें पैदा होती है, और स्वर्ण को जितना जलाया जाता है उतना ही वो तेज प्रकाशित करता है। तुम जितना हमारे विपरीत बोलोगे उतनी हमारी निष्ठा और पक्की होगी। आपने नारद जी के प्रति, हमारे गुरुदेव के प्रति ऐसा कहा, क्यों कपटी हैं? तो आप सुन लीजिए। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसे भवन उजरे नहीं डरऊं। गुरु के बचन
प्रतीति न जेहि, सपने हूं सुगम ना सुख सिद्धि तेहि। मैं अपने गुरुदेव नारद जी के वचन नहीं छोड़ सकती, चाहे भवन बसे, चाहे उजड़ जाए, आज ही सब नष्ट हो जाए, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। जिसको अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास नहीं, उसे कभी भी सुख और सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने कहा कि मैं भगवान वैकुंठाधिपति को तुम्हारे लिए, तो महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनुरम जाहि संते ही सन काम। माना कि महादेव जी समस्त अवगुण भवन है, भगवान विष्णु समस्त सद्गुणों की खान पर। तुम्हें पता होना चाहिए सप्तऋषियों, जिससे मन जिसका रम जाता है उसको उसी से काम होता है। हाँ, अगर पहली बार तुम मिलते नारद जी से पहले, तो शायद तुम्हारी बात हम कुछ विचार करने का अवसर करती। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीषा, सुनती हूं सिख तुम्हारे धर शीशा। अब मैं जन्म, ये उपासक की निष्ठा होनी चाहिए। ये माता जी के द्वारा जो निष्ठा दी जा रही, अपने इष्ट में ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। अब तो यहां तुम्हारी कोई बात नहीं चलेगी। मैं अपना जन्म भगवान शंकर के लिए हार चुकी हूं, दे दिया अपना जीवन भगवान शिव को। वैसे आप बड़े कौतुकी दिखाई देते हो, विवाह की बातचीत करने में आपको बड़ा सुख मिलता है। तो हम आपको बता दें कि इस समय संसार में लाखों कन्याएं, लाखों दूल्हा है, जाके बात करो, आप उनके विवाह का आनंद लीजिए। हमारी अगर बात सुनना चाहते हो तो जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नाता रहूं कुंवारी, तजऊ ना नारद कर उपदेशु, आपु कहाई सत बार महेशु। मेरी तो मैं करोड़ जन्म की बात कहती हूं, हर बार जन्म लूंगी और तपस्या करूंगी और पति रूप में भगवान देवादिदेव महादेव को प्राप्त करूंगी। अपने गुरुदेव नारद के उपदेश को नहीं छोड़ सकती, चाहे भगवान इष्ट शिव जी आकर सैकड़ों बार मुझे समझाएं तो भी नहीं मान सकती। सप्तऋषि साष्टांग दंडवत हो गए क्योंकि वो आए ही थे परीक्षा ले ले। मैं पापरों कहीं जगदम्बा, तुम गृह गवनौ भयो विलंबा, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी, जय हो जय हो जय। अंबाजी ने कहा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अब एक भी शब्द मत बोलना, जाओ यहां से। उनका जय हो जय हो जय हो। हे अम्बा, हे भवानी, आपकी सदा ही जय हो जय हो। आप और भगवान शिव अलग नहीं है, आप दोनों जगत के माता पिता हैं। साष्टांग दंडवत सप्तऋषि सर झुकाया और जय जयकार करके पुलकित होकर के चले गए। और हिमवान से कहा जा करके पार्वती जी की तपस्या पूर्ण हुई, भगवान शंकर वर रूप में मिलेंगे, जाओ उनको लिवा लाओ। और भगवान शंकर के पास जाके कहा प्रभु बिल्कुल अनन्य आपकी है, किंचन मात्र कहीं अन्य कोई गुंजाइश ही नहीं है। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरषि सप्तऋषि गवने गेहा। सप्तऋषि तो प्रणाम करके विचरण करने के लिए चल दिए। महादेव जी अंबा जी के अनुराग में डूब गए।